जय हिंद। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और इससे बचने के लिए हमें ईवी का ही यूज करना चाहिए। सरकार भी ऐसे ऐसे कड़े नियम लाए जा रही है जैसे लगता हो कि सारी परेशानियों का जड़ ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही हैं। डीजल का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्या रियल में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी उतनी ही प्रदूषण कर रही है जितना कि हमें बताया जाता है? ये जानने के लिए हम इस वीडियो में 10 पॉइंट पे ईवी और पेट्रोल कार्स को ही कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में कितना पॉल्यूशन होता है। हाँ, ईवी भी पॉल्यूशन करती है, सीएनजी से कभी और कंपेयर करके देखेंगे और इस कंपैरिजन के बाद हम लोग इस रिजल्ट पे आएंगे कि क्या ईवी पे इतने ज्यादा पैसे खर्च करना वर्थ है। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इमिशन पे। जहां ईवी के टेल पाइप से जीरो इमिशंस होता है, वहीं पे पेट्रोल कार्स के टेल पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस निकलते हैं। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट इनडायरेक्ट इमिशन की तरफ चलते हैं, ईवी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और हमारे देश में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आज भी थर्मल पावर प्लांट में कोल जला करके ही किया जाता है, तो फिर पॉल्यूशन कम कहां हुआ? इनडायरेक्टली तो ईवी से भी पॉल्यूशन हो ही रहा है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी को चार्ज करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ेगी और उसे कंजप्शन को पूरा करने के लिए जब फिर से थर्मल पावर प्लांट में कोल जलाया जाएगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। लेकिन पेट्रोल कार्स की तरफ भी आते हैं तो यहां भी ऑयल की लाइफ साइकिल होती है और ये भी इमिशंस करती है, जिसमें कि कच्चे तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट में जो पॉल्यूशन होता है वो तो होता ही है। प्रोडक्शन इमिशन यानी दोनों गाड़ियों को बनाने में कितना पॉल्यूशन होता है वह भी देखते हैं। तो एक तरफ जहां ईवी को बनाने में थोड़ा कम पॉल्यूशन होता है, वहीं पे पेट्रोल कार्स को बनाने में भी थोड़ा ज्यादा पॉल्यूशन तो होता ही है। लेकिन अगर हम ईवी की बैटरी बनाने की तरफ चलते हैं तो जहां 10 पेट्रोल कार्स को बनने में जितना पॉल्यूशन होगा, उतना सिर्फ एक ईवी की बैटरी बनाने में पॉल्यूशन हो चुका होता है। लाइफ साइकिल एमिशन की तरफ अगर चलते हैं तो एक ईवी की बैटरी सिर्फ 8 साल ही चलती है और वह जैसे जैसे खरीदने के बाद पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसका काम करने का ड्यूरेशन घटते जाता है। वहीं एक पेट्रोल कार जब बन के रोड पे आ जाती है तो आप उसे जितना लंबे समय तक चलाना चाहें, थोड़े बहुत मेंटेनेंस के साथ वह चलती ही रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट एंड ऑफ लाइफ की तरफ चलते हैं। तो जब भी हम गाड़ी की बैटरी चेंज करते हैं तो फिर से एक बैटरी को बनाने में कितना पॉल्यूशन आता है यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि बैटरी बनाने के लिए भी लिथियम, कोबाल्ट जैसे खतरनाक केमिकल्स को जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ता है। वहीं एक पेट्रोल कार एक बार बनने के बाद थोड़े बहुत मेंटेनेंस के साथ लंबे समय तक चलते रहती है। पॉल्यूशन टाइप की तरफ चलते हैं तो जहां पे ईवी को बार बार चार्ज करने के लिए हमें पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी जहां से आती है वहां पॉल्यूशन होता ही है। तो यहाँ पे ईवी ज्यादा पॉल्यूशन करती है कंपेरेबल टू एक पेट्रोल कार। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि पेट्रोल कार्स उन एरिया में पॉल्यूशन करती है जो रेसिडेंशियल होता है, जहां पे हम लोग रहते हैं। वहीं जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वह एक दूर दराज एरिया में होती है जहां पे कम पॉपुलेशन रहता है। रिसोर्स डिप्लीशन के पॉइंट से देखते हैं तो ईवी की बैटरी बनाने में हमें अर्थ के अंदर से मेटल निकालने होते हैं, जिसमें कोबाल्ट, लिथियम, निकेल जैसे मेटल एक्सट्रैक्ट करने में भी पॉल्यूशन होते हैं। वहीं पे पेट्रोल कार्स के लिए क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। एयर क्वालिटी इंपैक्ट की तरफ से देखते हैं तो यह ऐसा पॉइंट है जहां पे ईवी बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है रेसिडेंशियल एरिया में। वहीं एक पेट्रोल कार के टेल पाइप से हाईली पॉल्यूशन होते हैं। लेकिन फिर से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं तो गाड़ी की बैटरी बनाने में भी एयर पॉल्यूशन होता ही है। नॉइज पॉल्यूशन की तरफ देखें तो यह इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसमें आप पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी गाड़ियों को ज्यादा पॉल्यूशन करते हुए देखेंगे कंपैरेबल टू ईवी। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ से देखते हैं, एनर्जी अगर रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है तब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से पैदा हो रही है यह तो आप सभी को मालूम ही है। वीडियो पॉज करके आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में किससे कितना अमाउंट में पॉल्यूशन होता है। अगर हम टोटल एमिशंस देखें तो ईवी जहां 420 ग्राम पर किलोमीटर पॉल्यूशन करती है, वहीं एक पेट्रोल कार सिर्फ 360 ग्राम CO2 पर किलोमीटर ही पॉल्यूशन फैलाती है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आधे से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। यहाँ एक हिडन टर्म और भी है कि एक पेट्रोल कार जब चलती है सिर्फ तभी पॉल्यूशन करती है, और अगर वो नहीं भी चल रही है, कम भी उसका यूज हो रहा है, तो भी बैटरी 7-8 साल बाद खराब हो ही जाएगी और आपको उसे बदलना पड़ेगा। एक तो बैटरी पे लगने वाला कॉस्ट और दूसरा बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में जो पॉल्यूशन होता है वह अलग से। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो 8 साल में बैटरी बदलने में जितना खर्च आ जाएगा उतने में एक नई पेट्रोल कार आ जाएगी। और ईवी खरीदते समय आपने जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदी थी वह अलग से।
ट्रैवल पॉइंट से भी देखें तो पेट्रोल कार को आप जितने लंबे सफर पर लेकर के जाना चाहें आराम से जा सकते हैं, लेकिन ईवी 150 किलोमीटर की रनिंग के बाद ही चार्जिंग पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते। ऊपर से चार्जिंग में लगने वाला घंटों का समय अलग से। तो अगर ईवी की डार्क रियलिटी इतनी है, फिर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ईवी को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है। कारण साफ है, शहरों में कुछ भी होता है तो देश और दुनिया की नजर उस पर रहती है, और शहरों में पेड़ पौधे भी कम ही होते हैं। इन कारणों से शहर को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है, देश के किसी भी एरिया में पॉल्यूशन हो रहा है तो नुकसान हम सब का ही हो रहा है। हम पैदल या फिर साइकिल का यूज करके कवर कर सकते हैं। उस छोटे से डिस्टेंस के लिए भी लोग बात बात पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकाल के यूज करते हैं। आज भी जब टेम्परेचर 52 के पार जा रहा है तो एसी खरीदने हर कोई जा रहा है, लेकिन 1% लोग भी पेड़ और पौधा लगाने की बात नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ रात को ही यदि हम घर या अपार्टमेंट की छत पर सोना शुरू कर दें तो लाखों रुपए की बिजली बिल बचेगी, और जब बिजली का प्रोडक्शन कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ईवी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल ही हो सकता है। और ऐसे इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग का खुशी से यूज करें, मजबूरी में नहीं। हम खुद को कितना भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटीज में बांट लें, नेचर हमें किसी न किसी रूप से जोड़े रखती ही है, और उसका इम्पैक्ट जब होता है तो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लेवल पे। ये सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। So save nature, save India, save ourselves and save future generation. जय हिंद, वंदे मातरम।